हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है रिकरिंग नंबर यानी आवर्ती संख्या। सबसे पहले समझेंगे आवर्ती संख्या होती क्या है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 10। 10 को मैंने 3 से किया डिवाइड, 3 टाइम्स हुआ, 9 आया, 1 बचा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, एक शेष पर बचेगा। या तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें 3 से 1/3। ये तो भिन्न रूप में हो गई, अभी शुद्ध भिन्न नहीं है, भिन्न ही होगा, ये भिन्न रूप में ये होगा। अब यदि रिकरिंग नंबर की बात करें तो रिकरिंग नंबर क्या होती है ये जानेंगे। तो ये जैसे दशमलव, फिर 0, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा। ऐसे करते करते 3 आता रहेगा और अनंत समय तक आता ही रहेगा। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए 3.33 के ऊपर, ये 3 दशमलव के बाद वाली संख्या के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, जिससे ये आवर्ती संख्या बन जाती है। और ये बार ये दर्शाता है कि 3 ऑलवेज टाइम हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो अब आवर्ती संख्या से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आवर्ती संख्या सभी जैसे 3.3 के बाद बार लगा है, 2.50 यानी अब यही आएगा, 2.73, ये सभी आवर्ती संख्याएं हैं, रिकरिंग नंबर हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे इनमें से कौन सी रिकरिंग नंबर है तो हाँ तो ये हो जाएंगे। जैसे 3.3 के ऊपर बार लग जाए, 4.3 के ऊपर बार लग जाए, 7.9 के ऊपर बार लग जाए, यानी ये आती ही रहेगी। अब रिकरिंग नंबर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी की कोई जैसे x कोई संख्या है, दशमलव के बाद वही अन टाइम रिपीट होती है, तो उसके बाद ऊपर बार लग गया, एक प्रकार की ये बन जाएगी। यानी जैसे 5 है, 5.3 है, 3 के ऊपर बार नहीं, दशमलव के बाद जो संख्या है वहीं से रिकरिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये 5.3333 डेट डेट ये अंत तक आता ही रहेगा, अनंत समय तक आता ही रहेगा। एक टाइप ये होती है और एक टाइप ये होती है जैसे x दशमलव आया n1 यानी एक बार डिवाइड हो गई, दूसरी बार भी डिवाइड हो गई, फिर जब करेंगे तो ये अब नहीं होगी। यानी कि एक बार, 2 बार, एक दो दशमलव के बाद 1-2 अंक छोड़ने के बाद तीसरे से दूसरे से स्टार्ट हो। जैसे 7.25, अब 5 में लगा हो लेकिन 2 में ना लगा हो। जैसे 8.39, 9 में लगा हो, 3 में ना लगा हो। 7.376 यानी 37 नहीं रिपीट हो रहे हैं, 6 रिपीट होगा, और इसमें 9, इसमें 5 रिपीट होगा। मतलब ये 2 प्रकार की हमारी आवर्ती संख्याएँ हो गई। आप देखेंगे कि आवर्ती संख्याओं से क्वेश्चन क्या पूछता है। अब ऐसे ही दे देगा आवर्ती संख्या से, जैसे 5.3 को ले लेते हैं। 5.3 का बार को भिन्न के रूप में बदलिए, या इसका भिन्न रूप होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछा रहेगा। ये तीसरी संख्या में देगा, वो कठिन देगा, बड़ी संख्या देगा जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, चाहे दशमलव के बाद कुछ भी लिखा हो, पूरे अंक लिखेंगे। जैसे 5 और 3 पूरे अंक लिखे हैं, माइनस करेंगे, वह संख्या माइनस करेंगे जिसमें बार नहीं लगा हो। दशमलव के पहले वाले भी, अगर दशमलव के बाद वाले में भी बार नहीं लगा है तो भी माइनस करेंगे। अब बट्टे में जितने में बार लगा है उतने 9, और जितने में बार दशमलव के बाद नहीं लगा है उतने में 0। तो यहाँ 0 एक भी नहीं है तो यहाँ नहीं रखेंगे। ये हो जाएगा 48/9। आप चाहे तो इसको करके भी दे सकते हैं, ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका भिन्न 5.3 का भिन्न ये बनेगा। इसको करके भी दे सकते हैं। देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 48 को, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 45 बनेगा, 3 बचेगा, 3 में 0, फिर 27, फिर 3 बचेगा, फिर 27 में 3 रिपीट होता ही रहेगा बार बार। इस प्रकार से 3 ये रिपीट ही होता रहेगा। अब दूसरी आवर्ती संख्या, ये एक टाइप ये हो गई। एक क्वेश्चन इससे करता हूँ। जैसे 8.3 ले लिया का बार, इसको बोल दिया कि आप करिए, भिन्न रूप में करिए। 8.36 मान लीजिए ले लेता हूँ। इसका मतलब हुआ 8.36 ये डेट डेट डैश यहाँ टाइम आता ही रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लेंगे 836, जितने में बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, केवल 8 में नहीं लगा है, 36 में लगा है, और बट्टे में जितने में बार लगा है जिन संख्याओं के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर उतने 9 नीचे रखेंगे। बस इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 828/99। ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड भी कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की आवर्ती संख्या की। दूसरे प्रकार की आवर्ती संख्या कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे 7.25 यानी कि 7.2 आएगा, फिर 5 5 5 5 डेट टाइम आता ही रहेगा। इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो देखेंगे पहले पूरे अंक लिखेंगे जो उस नंबर में दिए रहेंगे। जैसे 725 लिख लेंगे, और फिर वो संख्या है, वो अंक लिखेंगे जिनमें बार नहीं लगा। जैसे 7 में नहीं लिखा, 2 में नहीं लगा, वो संख्या लेंगे, -72 हो जाएगा। और अपान में करेंगे, जितने में बार लगा है, जितनी संख्याओं में उतने में 0, केवल 5 में लगा है तो ये 9, जितने में दशमलव के बाद नहीं लगा है बार उतने 0, केवल 1 0, तो ये हो जाएगा 0। केवल 2 में नहीं लगा है दशमलव के बाद, ये होगा। अब इसमें माइनस करेंगे, 25 माइनस कर दिया 725 में 72, 25 माइनस कर दिया 700 बचा, 50 और माइनस कर दिया 650 बचा, और 3 और जोड़ दिया, यानी कि 653 आएगा इसका। 653, हाँ, अपान 90, ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, क्या ये सही है। 3 2 5 7 5 12, हाँ सही है। अगर ये डिवाइड होता है, जैसे 3 से अगर ये डिवाइड हो रहा है, किसी संख्या से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करके भी आंसर भिन्न दे सकते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे 91.26 में यहाँ पर लगा मिल जाए बार, ठीक ना। तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है, 9126 पूरी संख्या लिख लेंगे, माइनस जितने में बार नहीं लगा, 9 में नहीं लगा, 1 में नहीं लगा, 2 में नहीं लगा, तो 912 अपान में जितने में बार लगा है उतने 9, यानी ये केवल 1 में लगा है, और केवल दशमलव के बाद 1 में नहीं लगा उतने 0। इसको माइनस कर लेंगे, 4 2 में 1 जाएगा 1, और 11 में 9 जाएगा 2, और ये 8 8 2 14 8 90। अगर जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 बार 1 बार 0, 7 बार 45, 41 0 7
डिवाइड बाई 45, यही हमारा भिन्न रूप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी और डिवाइड हो रहा हो तो और कर लेंगे। अब दूसरा प्रकार का क्वेश्चन, अब रिकरिंग नंबर ये तो चेंज करने का आ गया, अगर भिन्न में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे। ये पूछता है रिकरिंग शुद्ध आवर्ती संख्याओं का योग पूछता है, तो वो भी इजी है। जैसे आपको दे दिया 2.33 मेवार प्लस 4.34 मेवार प्लस 5.35 मेवार, इनका हमें योग निकालना है। तो योग कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दो विधियाँ हैं, एक जो सबसे अच्छी मैं उसको बताता हूँ। आप कुछ नहीं, पहली संख्या लीजिए 2.3333, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार लिख लीजिए। मैंने इतनी बार लिख लिया, एक बार और लिख लेता हूँ। सेम ये वाली संख्या लीजिए 4.343434, क्योंकि रिपीट हो रही हैं, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं, लेकिन दोनों को सेम टाइम रिपीट कराना है। जैसे ये 3 बार मैंने रिपीट कराया, ये 3 बार रिपीट कराया। सेम उसी प्रकार से 5.35 रिपीट होगा, फिर से 35 रिपीट होगा, फिर से 35 रिपीट होगा। कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको पैसे ही पता चल जाएगा कि इनका जोड़ कितना आएगा। ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 8 12, 2 9, 1 10 के शून्य हाथ करिए, यहाँ बचाइए 4 3 7, 7 5 12 13 के 3 करिए, 9 10 के शून्य हाथ करिए, 4 3 7, 7 5 12 13 के हाथ करिए, 3 शून्य हाथ करिए, 5 4 9 2 13 1 12। तो ये 12 देखिए 12.0303, यहाँ पर 02 आ गया है, तो ये 12.03 का बार ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी रिपीट हो रही हैं। 2 ही रिपीट होंगी आंसर में भी, इसमें 2 रिपीट हो रही हैं, तो आंसर में भी 2 ही रिपीट होंगी, तो 12.0। Subscribe now and press the bell icon.